अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से खैरियत से हूँ, खुश हूँ और बहुत मज़े में हूँ। बहुत सारी उम्मीदों, बहुत सारी दुआओं के साथ आज की सुबह का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आने वाला ये जो सूरज है और आगे आने वाले तमाम जो सूरज हैं, वो आपके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ। एक शेर याद आ गया है कि कहते हैं जितनी खूबसूरत ये गुलाबी सुबह है, उतनी ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियाँ आज आपके पास हैं, उससे भी ज़्यादा आने वाले कल में हैं। दोस्तों, आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं, इस शहर का नाम है ट्री बैग और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, जिसकी आज हम आपको सैर कराएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया और हमें अपनी कीमती राय से आगाह किया। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली तमाम वीडियोस में जो मशवरे आप लोगों ने दिए हैं उनको फॉलो करूँ और अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाऊँ। तमाम आइडियाज़ में एक जो आइडिया मुझे मिला वो ये था कि अक्सर मैं वीडियो को बहुत तेज़ी से गुजार देता था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप जो है वो रास्ते में थोड़ा धीमे धीमे जाया करें और जो आसपास आने वाली जो खूबसूरती है यूरोप की वो हमें दिखाया करें। तो इससे ये होगा कि हमें भी बहुत सारी जगहों का पता चलेगा और हम भी कुदरत के जो खूबसूरत मनाज़िर हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। तो हम अभी एक बहुत ही माउंटेनियस एरिया से गुज़र रहे हैं और अभी हम स्लोप के ऊपर हैं, स्लोप से नीचे जा रहे हैं और जब हम चढ़ाई पे थे स्लोप के, तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंज़र था और उतरते हुए भी वैसा ही एक खूबसूरत दरख्तों का एक सिलसिला है और ये दरख्तों का सिलसिला जो है ये श्वार्ज़वाल्ड यानी ब्लैक फॉरेस्ट का एरिया है। और अभी हम जिस जगह से गुज़र रहे हैं ये ओफेनबर्ग का एरिया लगता है। ये एक सिटी है और बहुत खूबसूरत सिटी है और जो फ्रांस का बॉर्डर है वो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है और जो ओफेनबर्ग को फ्रांस के जिस सिटी से बॉर्डर से मिलाता है वो उसका शहर का नाम जो है स्ट्रासबुर्ग है, जो बहुत ही खूबसूरत है। यूरोप की खूबसूरती का सबसे ज़्यादा जो दारोमदार है वो इन दरख्तों पर है। ये सरसब्ज़ दरख्त जो हैं वो इस यूरोप की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। हत्ते निगाह तक जहाँ तक नज़र घुमाएं आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी।
जी देखें दोस्तों, क्या ही खूबसूरत मंज़र है। यूँ तो मैं बहुत पहले भी ट्रैवलिंग कर चुका हूँ, लेकिन जब से ये व्लॉग बनाने शुरू करे हैं, तो उस व्लॉग्स बनाने के अंदर जो खुशी मुझे होती है, इन रास्तों को देखते हुए उसके बारे में जानने से वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री होती है बाज़ वक़्त कुछ जगहों की, जिसको पढ़कर, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्री बर्ग के बिल्कुल आगाज़ी रास्ते पे, और यहाँ पर मुझे ये कैटल हाउस ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो मैं भी उतर कर आ गया इसको क़रीब से देखने के लिए। और यहाँ की जो काउज़ हैं उन्होंने मुझे बहुत ही मुतासिर किया, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत लग रही हैं दूर से, और व्यू भी बड़ा खूबसूरत है, और ये मुझे बचपन की कुछ मनाज़िर की याद दिलाने लग गया। मौसम भी अपनी मिसाल आप है यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत हवा चल रही है और बादल हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वो स्मॉल टाउन होते हैं, उनकी ख़ास बात यही होती है कि यहाँ पे आपको बहुत ही फ्रेशनेस मिलती है, फ्रेश हवा होती है, कल्टीवेशन होती है, और इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो कि पाले जाते हैं। तो ये बहुत ही देखने वाले को बड़ा ही खूबसूरत लगता भी है, और आपको बहुत ही अच्छा और मज़ा भी आता है देखकर। अब जैसे ये जो गाय हैं, ये गायें का बचपन में जब हम देखा करते थे चॉकलेट्स पे, तो ये तस्वीरें बनी होती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और पर थोड़ा-सा स्टे करके फ्रेश हो गए हैं, अब हम अपनी दोबारा मंज़िल की तरफ ड्राइव करेंगे, और वैसे भी हम बस थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाएँगे अपने टूर की जानिब, जिसका नाम मैंने आप पे बताया था कि ट्री बर्ग है, जहाँ पर वाटरफॉल है, वासरफाले जिसे हम डॉइच में कहते हैं जर्मन ज़बान के अंदर, और हमारी उर्दू ज़बान के अंदर आबशार कहते हैं। जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ट्री बर्ग वाटरफॉल की जानिब, जर्मनी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल।
और ये इस जगह का मैप है जो कि बताता है कि जो ट्रिबर का वाटरफॉल है वो इस एरिया से आता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि नीचे एक छोटा सा टाउन है और ऊपर ये ट्रीबेर का वाटरफॉल है। और ये जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है जर्मनी का, जिसकी ऊंचाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने पढ़ा है वो 160 मीटर के अराउंड है, 163 समथिंग। और ये जो इस वक्त हम हाइट पे हैं, यहाँ से पूरा शहर नीचे का दिख रहा है। अभी मैं आपको कैमरे से दिखाऊंगा, अगर आपको दरख्तों के बीच से दिख सके तो आप देखिएगा। देखें कि दरख्तों के बीच से आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये शहर पूरा एक डेवलप है और यहाँ पे ये टूरिस्ट स्पॉट है एक तरीके से। और ये नीचे बहुत खूबसूरत घर भी बने हैं और ये हाइकिंग का एक पूरा ट्रैक बनाया हुआ है और इससे लोग आके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, यहाँ के मनाज़िर से तस्वीरें खिंचवाते हैं। कुछ दरख्त हैं अवेलेबल, कुछ गिर चुके हैं और पूरा जो एरिया है वो दरख्तों से घिरा हुआ है। चले हम अब आपको लेकर चलते हैं आगे वाटरफॉल की तरफ। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे 4-5 फ्लोर्स टाइप के बनाए हुए हैं उन्होंने, जहाँ पर हर फ्लोर के ऊपर जाने का जो है वो टिकट है। हर फ्लोर पे नहीं, मतलब कहने का ये है कि एक दफ़ा जाने का टिकट है और आप उससे 4 फ्लोर ऑलमोस्ट तमाम फ्लोर पे जा सकते हैं। लेकिन आपने टिकट जब तक आप वापस ना आ जाए आपने फेंकना नहीं है। जो टिकट की प्राइस है वो 5.5 यूरोज़ है। और मैं आपको वापसी पे बताऊंगा, यहाँ पर पार्किंग प्लेस भी है, जो लोग गाड़ी में आ रहे हैं उनको पार्किंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो 5 फ्लोर्स हैं या 4 फ्लोर्स हैं, वहाँ पर आपको हर जगह पे, हर फ्लोर पे पार्किंग मिलेगी। तो अगर आप एक जगह पे आपको फुल मिल गई है तो आप परेशान ना हो, बल्कि आप थोड़ा सा आगे घूम कर जाएँ और वहाँ पर देखें या थोड़ा वेट कर लें ताकि आपको पार्किंग की कोई प्रॉब्लम ना हो। जी दोस्तों, ये ब्रिज पे हम आ गए हैं और ये ब्रिज के बिल्कुल साथ ही वाटरफॉल है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वाटरफॉल और इसके वाटरफॉल जो है, ये ब्रिज बनाया हुआ है। ब्रिज के 4 से 5 स्टेप्स हैं, जिसके अंदर आपको हर स्टेप के ऊपर एक अलग और मुनफरिद किस्म का वाटरफॉल दिखाई देगा। ये देखें, ये जो बह रहा है और ये ब्रिज के पास हम खड़े हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ का खूबसूरत मंजर। और बहुत शोर हो रहा है यहाँ पर, बहुत शोर है इस पानी की वजह से। और ये जो एरिया है, जब यहाँ पर स्नो होती है तो ये एरिया की खूबसूरती और बढ़ जाती है कि बहुत तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट हैं जो यहाँ का जो मंज़र है उसको देखने के लिए आए हैं, कैमरे में कैच करने के लिए आए हैं और यहाँ के खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने आए हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पॉइंट है जिस जगह पे हम अभी खड़े हुए हैं, ये सतह समंदर से तकरीबन 700 से 870 मीटर अबव है। और जो ये लैंडमार्क जो यहाँ पर है उसको कहा जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम ब्लैक फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं, तो ये पूरा अहाता जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट के घना जंगलों से घिरा हुआ, जंगल के दरख्तों से घिरा हुआ है। और यहाँ जो रिवर गुजरता था उसको वुताक रिवर कहते हैं और ये 7 मेजर स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। और आखिर में इसकी जो रॉक है वो वी शेप वैली बनाती है। यहाँ पर आपने मस्ट विज़िट करना है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि जो खुशगवार मौसम और माहौल यहाँ मिलता है वो आपकी ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके ब्रेन को फ्रेशनेस मिलेगी, आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगी और बहुत कुछ।
ये फ्लोर पे बहुत ही खूबसूरती थी। अब हम दूसरे फ्लोर की जानिब बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि ऊपर के दूसरे फ्लोर से यहाँ का जो व्यू है वो कैसा नज़र आता है। क्योंकि ये बात फैक्ट है कि आपको इस तरह का मंज़र ज़िंदगी में जब भी देखने का मौका मिलेगा, आप यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे। क्योंकि जो खूबसूरत माहौल है, जो मंज़र है, जो नेचर है, वो आपको जाने नहीं देगा यहाँ से। व्यूअर्स, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो नेक्स्ट फ्लोर है वहाँ से देखेंगे कि वहाँ से इस आबशार का जो व्यू है वो किस तरह हमें लुत्फ़ अंदोज़ करता है।
देखें कि आबशार किस तरीके से बह रहा है, माशाल्लाह। ऊपर से जो ये इसका मंज़र है वो और ही दिल फरेब है, और यहाँ से तो और भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। जो हम ऊपर देखकर आए थे उससे बहुत ही मुख्तलिफ यहाँ का मंज़र लग रहा है, और समझ नहीं आ रहा मतलब हम किस तरीके से अपने आप को काबू में रखें। हमें पानी में कूदने का दिल चाह रहा है और स्विमिंग करने का दिल चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे माहौल है, सब लोग हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे पानी में नहीं जा सकते। देखें, लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद है, और आज हमारे लिए तो ईद का दिन भी है, और वैसे भी आज ईद उल फितर का दिन भी है, तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र हमें देखने को मिल गया। ईद की खुशी में भी हम खुश हैं, और यहाँ के माहौल को देखकर भी हम बहुत खुश हैं।
जो ट्री बैग के आबशार से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद हम जब नीचे आए तो हमें एक पुरानी सक़ाफ़त का एक नुमायाँ सबूत नज़र आया, जिसमें इन्होंने भालुओं की सूरत में कुछ घड़ी का एक ऑप्शन बनाया, जिसमें घड़ी जैसे वर्क करती है पुराने ज़माने के हवाले से। तो वो हमको देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। तो बाद में पता चला कि ये जो शॉप है ये 1000 क्लॉक्स के नाम से मशहूर है, कि यहाँ पे 1000 किस्म की मुख्तलिफ़ जो घड़ियों की अक़साम हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये इस एरिए की बहुत ही मशहूर शॉप्स में से एक है। और चलें बगैर देर किए कि हम आपको इस शॉप के अंदर लेकर चलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये उन घड़ियों में से एक है, और यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी जो है वो घड़ियाल, घड़ी और ये सब चीज़ें जिस तरह की हम यूज़ करते हैं दुनिया में, वो तमाम अक़साम की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं, जिस पे इन्होंने अपने पुराने दौर की जितनी भी कुछ कल्चर है, सक़ाफ़त है, उसको उन्होंने नुमायाँ करने की कोशिश की है।
अच्छा व्यूवर्स, ट्री बैर के खूबसूरत आबशार से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद हमने एक सीक्रेट प्लान रखा हुआ था जो मैंने आपसे ज़िक्र नहीं किया था और मैंने कहा था कि ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एक और ख़ूबसूरत जगह पर जिसका नाम है, जो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। जी व्यूवर्स, ये है वो सीक्रेट जगह जिसका नाम है टीटे से, और ये बहुत ही खूबसूरत झील है और यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी तादाद लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आया करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये टीटे सी है, ये जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट के साउथ के हिस्से में वाक़ है और इसका ऑलमोस्ट जो एरिया है वो 1.3 किलोमीटर स्क्वायर है, तकरीबन 300 एकड़, और इसके जो एवरेज डेप्थ है वो 20 मीटर है। और ये जो इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो फेल्डबर्ग ग्लेशियर से हुई है, और ये जो लेक बनी थी इस ड्यूरेशन जो है वो, मतलब जो दुनिया का जो ड्यूरेशन है वो प्लेस्टोसीन एरा से इसका जो लेक का जो शोर है वो बना था, और इसका जो फ्लो है वो ऑलमोस्ट 840 मीटर है, और ये अबव द सी लेवल है 840 मीटर। ये जो है वो रिवर गुदाक से बनती है, जो कि हासलाश स्ट्रीम के अंदर जाके मिलती है, वो ताक के एरिया है।
इस लिटरेसी के हवाले से एक और बात भी बहुत मशहूर है कि ये बादम वतम्बर सूबे का एक पैराडाइज माना जाता है। हमने लेक के पास आने के बाद देखा कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे झील है और ये लोग यहाँ पे लेक पे बोटिंग कर रहे हैं, तो हमें भी बड़ा दिल करा कि हम भी बोटिंग करें। तो मैं और मेरे फ्रेंड वगैरह हमने सोचा कि बोट लेकर बोटिंग की जाए। जाने से पहले एक यहाँ का ये एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। तो बोटिंग की प्राइस तो यहाँ पे ज़्यादा हाई नहीं है। 4.5 यूरोज़ जो हैं वो पर आवर के हैं और 2.5 जो है वो आप हाफ एन आवर के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स हैं जो आप कुछ मैनुअल खुद चला सकते हैं, इसके अलावा कुछ मशीन से चलती हैं, तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। तो बहुत मज़ा आया और बहुत ही खूबसूरत दिन भी था और ट्रिप भी बहुत अच्छा गुज़रा और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ट्री बैग और टीटीसी के हवाले से हासिल की होंगी। तो फिर हम दोबारा मिलेंगे आपसे एक नई जगह पे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।